हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1, जो कि चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि केमिस्ट्री का है, क्लास 9th का। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है A 0.24 grams sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड आया, वो कंपाउंड बना था बोरोन और ऑक्सीजन का। कंपाउंड का जो टोटल मास है वो कितना है, यानी टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 0.24 ग्राम है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन किस परसेंटेज में है, प्रेजेंट है बाय वेट, और बोरोन किस परसेंट में प्रेजेंट है बाय वेट, वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ बोरोन बाय वेट बताना है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट बताना है। दोनों का बताना है, बोरोन का भी और ऑक्सीजन का भी। तो ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया है, 0.24। मास ऑफ बोरोन कितना दे रखा है, मास ऑफ बोरोन दे रखा है 0.096 ग्राम दे रखा है, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 0.144 ग्राम दे रखा है। जब हम कभी भी किसी अपने मार्क्स का ही परसेंटेज निकालते तो हम परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से ही तो करते हैं, यानी 100 से हम मल्टीप्लिकेशन ही तो करते हैं। तो इसमें भी यही करेंगे कि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है किसका, बोरोन का बाय वेट, और परसेंटेज निकालना है ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का निकालना है किससे, बाय वेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बोरोन बाय वेट। ठीक है, तो हमें जो बोरोन था वो बोरोन कितना दे रखा था, बोरोन दे रखा था हमें उन्होंने 0.96। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, हम करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या दे रखा था, टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा था, टोटल दे रखा था 0.24, और मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 100 से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ही तो निकालना है। तो जब हम इन सबको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40%, यानी परसेंटेज ऑफ बोरोन बाय वेट कितना होगा हमारा, 40%। अब ऐसे ही हम किसको निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को निकालेंगे। तो ऑक्सीजन को भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन था, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था, मास ऑफ ऑक्सीजन था 0.144। ठीक है, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना था, उतना ही था जो कि हमने बोरॉन में लिखा था, कितना था 0.24। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन करनी है, 100 से। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60%, यानी हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला, 60%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पहले केस में हमें ये बताया गया कि 3 ग्राम क्या लिया, 3 ग्राम कार्बन ले लिया और 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनी कितना, 11 ग्राम मिला दी, मतलब 11 ग्राम बन गई। अब सेकंड केस में हमें क्या पूछा गया है कि सेकंड केस में हमें कार्बन का मास तो उतना ही दिया, मतलब पहले वाले केस में क्या दे रखा था, कार्बन कितना दे रखा था, 3 ग्राम दे रखा था। तो सेकंड केस में भी क्या किया कि कार्बन हमें 3 ही ग्राम दे दिया, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, 50 ग्राम कर दी, और पहले वाले केस में ऑक्सीजन कितना था, 8 ग्राम था। ठीक है, तो 50 ग्राम दे दी सेकंड केस में, तो कार्बन को 3 ग्राम और ऑक्सीजन
50 ग्राम से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट में या कितने जीएम यानी ग्राम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो हमसे ये पूछी गई है कि हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट या कितने ग्राम में प्रेजेंट होगी। दूसरी चीज़ हमसे ये पूछी गई है कि कौन सा लॉ होगा केमिकल कॉम्बिनेशन वाला आपको इस आंसर को गौन करेगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर है 3 ग्राम of carbon combines with 8 ग्राम of oxygen to give 11 ग्राम of carbon dioxide. If 3 ग्राम of carbon is burnt in 50 ग्राम of oxygen, then 3 ग्राम of carbon will react with 8 ग्राम of oxygen. The remaining 42 ग्राम of oxygen will be left unreactive. In this case, also only 11 ग्राम of carbon dioxide will be formed, governed by the law of constant proportion. मतलब ये है कि भाई जो हमारे पास ये दो केस थे, दो केस में क्या बताया था, देखो मैं बताती हूँ आपको। दो केस में हमें ये बताया था कि हमारे पास क्या था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। ठीक है, कार्बन हमें कितना ग्राम दिया गया था, कार्बन हमें दिया गया था 3 ग्राम दिया गया था, और ऑक्सीजन कितना दिया गया था, 8 ग्राम दिया गया था। और इनको मिला के क्या बना, हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड, यही बना। और जब इन दोनों को मिलाया तो वो कितने ग्राम बना, 11 ग्राम बना। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस में हमारा जो कार्बन तो वो 3 ही लिया, मगर जो ऑक्सीजन है वो 50 दिया। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया और सेकंड पूछा गया था कि कौन सा लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला होगा, ये गौन करेगा। तो जब हमें ये दे रखा है तो हमें आंसर में हमें ये बताया गया है कि 3 ग्राम कार्बन था। ठीक है, उसको बर्न किया 8 ग्राम ऑक्सीजन से, तो हमें मिला 11 ग्राम। अब जो 3 ग्राम कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो चाहे हम कितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले ले, क्यों ना ले ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लेनी ही पड़ेगी। यानी जब हमें 11 ग्राम ही यहाँ पे हमें ऑक्सीजन बनानी है तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी तो 8 ग्राम ही आएगा। तब जब ये 8 ग्राम आएगा तो यहाँ कितनी ग्राम बनेगी, 11 ग्राम ही तो बनेगी। भाई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 3 है, तो हम इसको जब बर्न करेंगे, मतलब किससे मिलाएंगे, ऑक्सीजन से, तो वो कितना लेगा, वो 8 ही तो लेगा, 50 तो नहीं ले सकता, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं ले सकता ना। अगर हमें खाना 2 रोटी खानी है, हम 2 ही तो खाएंगे, हम 15 या 20 तो नहीं खा सकते, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो होगा। तो जैसे ही उसने 3 ग्राम लिया तो यहाँ पे कितना हुआ, 8 ग्राम हुआ। तो 50 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचा, 50 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचा, 42 ही बचा। तो ये 42 क्या होगा, ये जो शेष मतलब जो बच गया 42 ग्राम ऑक्सीजन जो बचा है वो प्रतिक्रियाशील इस मामले में केवल 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड का गठन करेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड पूछा गया था कि कौन सा गौन करेगा ये लॉ ऑफ, तो वो कौन सा करेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इतना समझ आया। तो आप इस आंसर को देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आप जो भी कर रही है। तो ये है सेकंड का आंसर। ठीक है, तो ये दिया मैंने आपको टाइम इस आंसर को लिखने का या स्क्रीनशॉट करने का। ओके, अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आइकन्स, गिव एग्जाम्पल। पॉलीएटॉमिक आइकन्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपको ये बताना है। आंसर है अ पॉलीएटॉमिक आइकन इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड आइकन। यानी पॉलीएटॉमिक आइकन किसको बोलते हैं, ये एटम ऑफ ग्रुप होते हैं, यानी एटम का समूह होता है, ग्रुप होता है जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी चार्ज करता है। चार्ज करता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव भी करेगा और नेगेटिव भी करेगा, कोई पर्टिकुलर नहीं करेगा, दोनों ही चार्ज करेगा। और इसके एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसका क्या होता है MgCl2। सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका क्या होता है CaO। ओके, थर्ड है कॉपर नाइट्रेट, उसका होता है 4Cu और NO3 2। ठीक है। डी है एल्युमिनियम क्लोराइड, वो होता है AlCO3। सॉरी, ये O होता है, L नहीं होता है, तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर लेना। ये क्या होता है AlCO3। ओके, O है, L नहीं है। ठीक है, ये हुआ डी का। अब है E, तो E में क्या पूछा गया है? E में पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है CaCO3। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको एलिमेंट्स के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है क्विकलाइम, तो उसका क्या है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। बी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसका है हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। सी है बेकिंग पाउडर, उसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। एंड डी है लास्ट है पोटेशियम सल्फेट, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। अभी ये पार्ट 1 है वीडियो, अभी पार्ट 2 भी आएगी क्योंकि क्वेश्चन आंसर थोड़े ज़्यादा हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।